राधा स्वामी दाता दयाल है, मेरे पिता और मात चरणन से लागे रहूं तजूं न उनका सा। राधा स्वामी दाता दयाल है, मेरे पिता और मात चरणन से लागे रहूं तजूं न उनका सा। राधा स्वामी समर्थ पुरुष और राधा स्वामी सच करता, राधा स्वामी दीन दयाल है और राधा स्वामी परम उदार। राधा स्वामी समर्थ पुरुष है और राधा स्वामी सच करता, राधा स्वामी दीन दयाल है और राधा स्वामी परम उदार। वाह वाह राधा स्वामी सुमेरो भाई राधा स्वामी। वाह वाह राधा स्वामी सुमेरो भाई राधा स्वामी। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख पहुँचा, अपने मतलब कारणे दुख न दे दुका। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख पहुँचा, अपने मतलब कारणे दुख न दे तुका। जो सुख नहीं तो दे सके तो दुख काहू मत दे, ऐसी रहनी जो रहे सोई शब्द रस ले। जो सुख नहीं तो दे सके तो दुख काहू मत दे, ऐसी रहनी जो रहे सोई शब्द रस ले। नाम रूप से प्यार कर लागे घट के माई, गुण नाश वही विसार कर चित राखे पिब माई। नाम रूप से प्यार कर लागे घट के माई। गुण नाश सब ही विसार कर चित राखे पिब माई। बाहर की मत देख तू अंतर साई राख, सतगुरु दीन दयाल है दे हैं अचल सुहाव। बाहर की मत देख तू अंतर साही राग सतगुरु दीन दयाल है दे हैं अचल सुहाव। चुप के बैठ कर करो नाम की याद दया महर से पाई हो तुम सतगुरु परसा। चुप के बैठ कर करो नाम की याद दया महर से पाई हो तुम सतगुरु परसा। बंधन ही से उपजे दुख सुख और त्रियता, बंधन ही से सहत है जन्म मरण की घात। बंधन ही से उपजे दुख सुख और त्रियता, बंधन ही से सहत है जन्म
जन्म मरण की बंधन से बंधन कटे निरबंध हो जावे राधा स्वामी दयाल से निज घर चढ़ जावे बंधन से बंधन कटे निरबंध हो जावे राधा स्वामी दया से निज घर चढ़ जावे चलो चलो घर घंट पुकारे चलो मिलो संग दयाल प्यारे चलो चलो घर घंट पुकारे चलो मिलो संग दयाल प्यारे। बसंत पंचमी तिथि आते भारी राधा स्वामी पिया ने जे सतसंग जारी ऋतु बसंत तिथि ऋतु बसंत बसंत पंचमी तिथि आते भारी राधा स्वामी किया ने सतसंग जारी संत रूप होए जग में आए राधा स्वामी नाम का भेद दिया संत रूप होए जग में आए राधा स्वामी नाम का भेद दिया सुरत शब्द का मार्ग जीना सुरत शब्द का मार्ग जीना लहरे दया से प्रगट किया मेरे दया से प्रगट किया प्रेम प्रीत की डोरी देकर चित चरणन में जोड़ दिया प्रेम प्रीत की डोरी देकर चित चरणन में जोड़ दिया सतगुरु रूप से भेद दिया और सतगुरु रूप से भेद दिया गुरुमुख होए आते दया करी गुरुमुख होए आते दया करी अमृत रूपी बचन सुना कर प्रेमी जन सब खेच लिए अमृत रूपी बचन सुना कर प्रेमी जन सब खेच लिए एक जन्म गौर भक्ति कर लो एक जन्म गौर भक्ति कर लो जन्म दूसरे नाम समारी जन्म दूसरे नाम समारी जन्म
जन्म तीसरे सुन पद पहुँचो चौथे में निज धाम संहारी जन्म तीसरे सुन पद पहुँचो चौथे में निज धाम संहारी प्रेम भक्त और अमृत धारा प्रेम भक्ति और अमृत धारा गुरु सत्संग में नित प्रति जारी गुरु सत्संग में नित प्रति जारी धुर घर का संदेश संदेश दिया यह जो माने सो पार गया धुर घर का संदेश संदेश दिया यह जो माने सो पार गया चेतो जीवो कहना मानो चेतो तो जीवो कहना मानो गुरु के चरण पर जाओ बलिहारी दादा के चरण पर जाओ बलिहारी सहज सरोप सरोज नवीना लखते पहुँचो गगन अटारी सहज सरोप सरोज नवीना लखते पहुँचो गगन अटारी किंगरी मुरली बीन सुनो तब किंगरी मुरली बीन सुनो तब राधा स्वामी चरण न जाए बसोरी राधा स्वामी चरण न जाए बसोरी गुण गाओ और भाग्य सराहो जय श्री राधा स्वामी दया विचार गुण गाओ और भाग्य सराहो जय श्री राधा स्वामी दया विचार राधा स्वामी दाता काज बनाया राधा स्वामी दाता काज बनाया उनके चरण पर जाऊं बलिहारी उनके चरण पर जाऊं बलिहारी बसंत पंचमी तिथि आते भारी राधा स्वामी किया ने जय सतसंग जानी बसंत पंचमी तिथि आते भारी राधा स्वामी किया ने जय सतसंग जानी पोथी सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक वाणी परम पुरुष पूजनदनी स्वामी जी महाराज। दफा 9। हरचंद के अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सत्यलोक में सुरत न पहुँचेगी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्यलोक तक न पहुँची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी जो कि सहस्दल कमल तक या उसके ऊपर त्रकुटी तक पहुँच गया है उसको न संभाल सकेगा
और अचरज नहीं कि फिसल जावे, और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का, चाहे वह संसारी होवे और चाहे परमार्थी, नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है। तब अलबत्ते वह शख्स बच जावेगा और फिर किसी तरफ की रुजू उसकी इस तरफ को मुतवज्जह न होगी, और तब माया के घेर से बाहर हो जावेगा, और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त हुआ। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषीश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूलकर धोखा खा गए। जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पाराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह, इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है, और जो को वह थोड़ा सा बहुत सबको मालूम है। इस वास्ते इस स्थान पर उसकी सराह करना मुनासिब नहीं समझा गया। पोथी परमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग। वचन परम पुरुष पूरनधनी दादा हजूर महाराज। वचन नंबर 29वां। बचो, सजो, चलो और मिलो। संसार और उसके भोग विलास और मान बढ़ाई से बचो। सत्संग में बैठकर अपने मन और सूरत को सजो, यानी उनका श्रृंगार करो, और फिर घट में धुन के संग चलो, और अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी जाल से मिलो। इस दुनिया में निज मन यानी काल पुरुष और माया ने बहुत से पदार्थ और भोग वास्ते लुभाने और फंसाने जीव के, और बहुत सी डोरियां कुटुंब परिवार और रिश्तेदारी की वास्ते उसके बांधने के रचे हैं, और जीव अजान उनमें फंस गया और बंध रहा है। सिवाय इसके अनेक तरह की तरंगें और ख्वाहिशें मन में पैदा होती रहती हैं कि जिनके सबब से जीव हमेशा कर्म के चक्कर में पड़ा रहता है और पाप पुण्य का भागी होता है। ऐसे तौर से कार्यवाही दुनिया की जारी की है कि कुल जीव, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या मर्द, हमेशा धंधे में लगे रहते हैं, और जब बाहर के कामों से थोड़ी देर को फुर्सत होती है तब अंतर में अनेक तरह के ख्याल उठाते रहते हैं और आशा और तृष्णा की लहरों में बहते रहते हैं। खुलासा यह कि जीवों को बहुत कम फुर्सत अपने आपे और अपने मालिक की निस्बत खोज और विचार करने की मिलती है, और उसमें भी सच्ची तवज्जो वास्ते लगाने सच्चे खोज के नहीं आती है, और न कोई सच्चा भेदी जिससे मुफस्सिल हाल सच्चे मालिक के धाम और उसके रास्ते और मंजिलों का और तरकीब चलने और रास्ता तय करने की मालूम पड़े मिलता है। दुनिया का हाल नासमानता का साफ आंख से नजर आता है, और जीव भी जो पैदा होते हैं वे भी बाद कार्रवाई चंद रोजा के गुजरते चले जाते हैं, और आखिर में सिवाय हसरत और अफसोस के उनके साथ कुछ नहीं जाता। और यह भी देखने में आता है कि देह धरकर कोई जीव दुख सुख भोगने से खाली नहीं रहता, और आखिर वक्त यानी मौत के समय निहायत कष्ट और कलेश हर एक को सहना पड़ता है, जैसा कि मरने के वक्त की हालत और बाद मरने के रंग रूप बिगड़ जाने की सूरत से जाहिर होता है। यह सब हालत और कैफियत देखकर भी जीवों के मन में ख्याल तहकीकात का इस मामले में नहीं आता, बल्कि भूल और गफलत इस कदर बढ़ी हुई है कि कोई शख्स इस मामले की निस्बत गुफ्तगू भी नहीं करता और न कुछ हाल उसका सुनना चाहता है। सबब इसका यह है कि जीवों के दिल में ऐसा ख्याल पैदा कर दिया है
कि कुल मालिक का पता और भेद मिलना नामुमकिन है और न कोई उससे उसके धाम में पहुंचकर मिल सकता है। फिर लोगों ने परमार्थी लिबास पहनकर अनेक तरह के धोखे जीवों को दिए और उनके साथ बहुत किस्म की दगाबाजी करी, जिसके सबब से जीवों को अक्सर एतबार परमार्थी पेशे वालों और गुफ्तगू करने वालों का जाता रहा और इस मामले में तहकीकात और कार्रवाई अभ्यास वगैरह की फिजूल समझी गई। पोथी अमृत उपदेश राधा स्वामी वाणी परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज। वचन नंबर 31। हजूर महाराज ने अपने वचनों में वक्त के गुरु पर बहुत जोर दिया और कहा कि एक सत्संगी को 3 प्रकार की श्रेणियों के गुरु से लाभ मिल सकता है। पूरे गुरु सतगुरु होने चाहिए, यानी जो सत्य पुरुष या राधा स्वामी दयाल के धाम यानी सत्यलोक और राधा स्वामी धाम पहुँचे हुए हों, वही सतगुरु हैं। दूसरे साधगुरु जो 10वें द्वार तक पहुँचे हैं और सत्यलोक में पहुँचनहार हैं। तीसरे वो उनके भक्त जो कि उस मार्ग में चल रहे हैं, संत सतगुरु से मिले हुए हैं, जिन्होंने संत सतगुरु के दर्शन किए हैं और कमाई कर रहे हैं, जो भेद शब्द का बता सकते हैं। इन तीनों श्रेणियों में से कोई सी भी श्रेणी का व्यक्ति यदि मिल जाए तो बेड़ा पार है। सारी रचना शब्द पर आधारित है, तो कौन सा शब्द यहाँ फंसाने वाला है, नीचे खींचने वाला है, कौन सा शब्द हमको ऊपर चढ़ाने वाला है, कौन सा रसीला है, कौन सा धोखा देने वाला है, कौन सा धोखे से निकालने वाला है, इसकी पहचान ये जीव स्वयं अपने आप नहीं कर सकता। हजूर महाराज ने 4 चीज़ों पर जोर दिया। एक सतगुरु, एक उनका सत्संग, एक सत्यनाम यानी राधा स्वामी नाम और एक सत अनुराग यानी प्रेम। जिस किसी के हृदय में सच्ची तड़प अपने उद्धार की पैदा होगी, उसको हजूर महाराज उंगली पकड़कर बता देंगे कि तेरा काम यहाँ से होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि आज हमसे अपनी माँ की बात भी नहीं मानी जाती। आप समझ लीजिए कि जो अपने माता पिता को ही भूल जाए तब क्या होगा। हम अपने माता पिता को नहीं भूल सकते। स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज हमारे माता पिता हैं और भक्त का गुरु हमारा संचालक है, हमारा मददगार है और वो ही उस प्रीत और प्रतीत को पैदा करने की जीती जागती संस्था है, जिससे प्रीत और प्रतीत जाग सकती है और उससे की हुई प्रीत और प्रतीत ही हजूर महाराज के दरबार में पहुंचाएगी। हजूर महाराज ने यहाँ पर अपना प्रतिनिधि छोड़ रखा है और चूंकि जगत के उद्धार का आश्वासन दिया तो जगत का उद्धार होगा। बीजा और संस्कार पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी सिलसिला उद्धार का जारी होगा। और उसके बाद फिर दया महर के आश्रय स्थान दर स्थान मिलता चला जाएगा। राधा बारे बारे राधा स्वामी दया करो चेत चरणन जन्म रही भूल नहीं पाया काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला जगत जीव भरमत फिरे नित चारों
मिल सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे वेद जनाई ऊंचे से ऊंचा ऊंचा देश है वह वह आधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं शर्त शब्द निशानी स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई फिर अनुराग जगाई के घर पहुँचो आई साधे संग कर सार रस में पिया आघाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई तड़प उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाए दर्शन रसन कहे दासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवास निवासा तुम बिन कोई कोई समर्थ नहीं जासे मांगूं गाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो गावत रहूं नेतरा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो गावत रहूं नेतरा स्वामी शुकर करो गावत रहूं नेतरा स्वामी बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दादा प्यारे चेत चरण लागे और बार कर जोर कर सबने करहूं पुकार साध पर मैं गुरु कृपा सिंधु सम
परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर क्या मुख ले में गाऊं मेरी करी जस कृपा कर धान्य धान्य गुरुदेव दया सेंद पूरन पूरन धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोह देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गौरव समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर त्याग तुम दर इति बिलम क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पा दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पा बारे बार बन जोर कर सविनय करहूँ पुकार साध संग मोहे देव नित कर मैं पिता दया मुझ पे करे मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर मेरा दिगम गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी बाही कर्म की बढ़ती जाती है छिन्न छिन्न मेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में
सदा राधा स्वामी कसुरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस दे कर व्यथा राधा स्वामी स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी स्वामी जहाँ भी ये चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी